सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर अब हमें पीएलएस निमिता का ट्रू पोटेंशियल देखने को मिलेगा। So, इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब डेव और माइक अपने आप को पीएलएस निमिता में बदल चुके थे, जिसकी मदद से वो दोनों ही डीमन जीव युवान और उसके डीमन बर्ड के साथ में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर अपन दोनों ने अपना एक काफी पावरफुल अटैक किया था, जो कि असल में होती है डेव की विजडम स्वॉर्ड, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उससे बचने के लिए डीमन जीव युवान ने अपने सामने काफी सारी पावरफुल एनर्जी शील्ड को बना लिया था। लेकिन इस विजडम स्वॉर्ड का इम्पैक्ट और पावर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि वो काफी आसानी के साथ में उन सारे के सारे शील्ड को ब्रेक करने के साथ साथ जीव युवान के डीमन बर्ड को भी मार गिराती है, और साथ ही उस अटैक ने जीव युवान को भी थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया था। इसके बाद हमें अगले ही सीन में थंडर सिटी के बीच में चल रही फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर माइक की मॉम अपने विंड एलिमेंट का यूज करते हुए डेमनिक सोल्स को मार रही थी, और साथ ही साथ माइक के डैड भी यहाँ पर अपने थंडर एलिमेंट का यूज करते हुए यहाँ के काफी सारे डेमनिक सोल्स को मार गिराते हैं, और अपनी फुल स्पीड के साथ में सोल ईटर डीमन के पास में जाकर उसके ऊपर उन्होंने एक ही बार में कई सारे मल्टीपल अटैक्स भी कर दिए थे। लेकिन तभी मौका पाकर ये सोल ईटर डीमन अपने सामने एक एनर्जी शील्ड को बना लेता है, जिसकी मदद से उसने काफी आसानी के साथ में किंग को रोक लिया था, और साथ ही साथ वो उनको काफी दूर भी कर देता है। लेकिन इस बार वो हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि तभी वो यहाँ पर अपने थंडर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए एक काफी बड़े पैमाने के गोले को बनाते हैं, जिसको वो सीधा ही हिट कर देते हैं सोल ईटर डीमन के ऊपर। इसके बाद हमें अगले ही सीन में रेड क्वीन रूबी को भी दिखाया जाता है, जिसकी मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक ने काफी ज्यादा इंजर्ड कर चुकी थी डीमन शेन और डीमन हाउ को, और साथ ही साथ वो अपने स्वॉर्ड्स की मदद से सोल ईटर डीमन को भी घेर लेती है। लेकिन ये सोल ईटर डीमन ये कहने लगता है कि तुम में से कोई भी मुझे आज रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं एक लकी डीमन हूँ। तो फिर माइक के डैड उससे कहते हैं कि चलो देख लेते हैं कि तुम कितने ज्यादा लकी हो, क्योंकि इस बार वो एक काफी तगड़ा थंडर अटैक करने को जा रहे थे। वैसे माइक के मॉम यहाँ पर अपने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे डीमंस को मार गिराई थी, और उसी मोमेंट पर रेड क्वीन रूबी भी बहुत ही शानदार तरीके से 1-on-2 के बैटल में टक्कर दे रही होती है डीमन शेन और डीमन हाउ को, क्योंकि वो टेलीपोर्टेशन की पावर को बहुत ही शानदार तरीके से यूज करना जानती है। इसीलिए उसके दो तगड़े अटैक डीमन शेन और डीमन हाउ को भी नीचे की तरफ फेंक देते हैं, और माइक के डैड जो अटैक्स डीमन सोल ईटर के ऊपर कर रहे थे उससे बचने के लिए वो भी इधर उधर टेलीपोर्ट होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो इन दोनों से ही डायरेक्टली फाइट कर सके। क्योंकि तभी क्वीन अपने विंड एलिमेंट का एक बहुत ही तगड़ा अटैक करती है उस डीमन सोल ईटर के ऊपर, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो रहा था और उसको गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन ये दोनों मिलकर उसकी तो बैंड बजाकर ही रख देते हैं, जिसको देखकर फिर ये डीमन सोल ईटर ये कहने लगता है कि अब तुम लोग यहाँ पर मेरे हिसाब से रूल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को दोबारा से यूज करने लगे हो, क्योंकि मैं ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं पहले की तुलना में ज्यादा पावर को यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम दोनों इंसान मुझ पर भारी पड़ने लगे हो। तो माइक के डैड उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारा जो गुड लक था वो बैड लक में बदल गया हो, जिससे कि अब गुस्से में आकर ये डीमन सोल ईटर अचानक से ही अटैक कर देता है ग्रैंड एल्डर के ऊपर। लेकिन ग्रैंड एल्डर तक पहुंचने से पहले ही उस डीमन सोल ईटर के ऊपर इतना तगड़ा अटैक होता है वो खुद ही अचानक से उनसे काफी दूर चला गया था, जिसको देखकर ग्रैंड एल्डर भी ये कहने लगते हैं कि ये तो रूल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर है। डीमन शेन और डीमन हाउ को भी फाइट करते हुए काफी समय हो चुका था, इसीलिए रेड क्वीन रूबी यहाँ पर सबसे पहले उन दोनों को ही अपनी पावर्स के बीच में जकड़ लेती है, और तुरंत ही चली जाती है डेव और माइक के पीएलएस निमिता की मदद करने के लिए, जहाँ पर पीएलएस निमिता की बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स निकलने लगी थी, जिससे बचने के लिए डीमन जीव युवान इधर उधर उछल कूद करने लगती है, क्योंकि पीएलएस निमिता की बॉडी से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी बाहर निकल रही थी। उसका ऑरा ही इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था, उसको संभालने की ताकत डीमन जीव युवान में तो है ही नहीं। यहाँ तक कि अब तो उसका साथ देने के लिए वहाँ पर रेड क्वीन रूबी भी आ जाती है, और इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन किसी भी डीमन को जान से मारने के लिए काफी है। पीएलएस निमिता यहाँ पर अपने फॉरबिडन थंडर की एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका थंडर फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो आसानी के साथ में इसी बड़ी से बड़ी सिटी को भी तबाह कर देगा। और इसी के बीच में वो लोग फंसा लेते हैं डीमन जीव युवान को, जिसके एक साथ ही मल्टीपल अटैक्स को पीएलएस निमिता पॉइंट कर देता है डीमन जीव युवान के ऊपर, जिससे बचने के लिए वो यहाँ पर अपने सामने कुछ एनर्जी शील्ड को बना लेती है। लेकिन अब तो जीव युवान की भी हिम्मत टूटने लगती है, क्योंकि थंडर अटैक्स उसकी शील्ड में भी क्रैक्स लाने लगे थे। पीएलएस निमिता सोचता है कि इतने से काम नहीं बनेगा, इसीलिए वो दोबारा से यहाँ पर कुछ और मल्टीपल स्वॉर्ड्स को उठाता है, जिनकी एनर्जी इकट्ठा होकर एक बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है। और ये सारे के सारे विजडम स्वॉर्ड मिलकर अपने आप को एक काफी बड़े साइज की विजडम स्वॉर्ड में बदल लेती हैं, जिसको पीएलएस निमिता सीधा पॉइंट कर देता है डीमन जीव युवान के ऊपर। और अब इस
इस अटैक से बचना उसके लिए तो क्या किसी भी डीमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से ये प्रेशर एक ही बार में उसकी शील्ड को ब्रेक कर देता है। लेकिन उसके लिए शुक्र की बात तो ये थी, उस स्वॉर्ड का अटैक होने से पहले ही डीमन जिऊ युआन गोस का डेमोनिक मिस्ट यहाँ से बाहर निकाल कर ले गया था, जिसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है डीमन हाउ। जो चीज देखकर माइक को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो डेव उससे कहता है कि रुक जाओ जरा, मैं इसको देखता हूँ। और फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी ऑरेकल ऑफ विजडम की बुक के पेजेस को खोलकर इसके अंदर छुपे हुए कोड्स को देखने लगता है, जिसमें पेज नंबर 8 के ऊपर क्रिएशन का विजडम कोड लिखा हुआ था। जिसके साथ साथ वो यहाँ पर पेज नंबर 9 पर बने हुए मिरेकल के फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है। और ये दोनों ही विजडम कोड मिलकर अपने आप को बना लेते हैं क्रिएशन मिरेकल में, जिसका पावर लेवल वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था। जिसके अंदर वो लोग सबसे पहले सोल ऑफ डिस्ट्रक्शन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि पीएलएस निमिता के इस अटैक ने सोल ईटर डीमन को तो एक ही झटके में खत्म कर दिया। जिस बात को सुनकर डीमन शेन और डीमन हाउ के तो होश ही उड़ चुके थे। और फिर डीमन शेन ये कहने लगता है कि अरे नहीं, अब हम लोगों का बच पाना इन इंसानों से बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस बार ये इंसान टारगेट करेंगे हमारे हेवनली डीमन फील्ड को। और वाकई में क्रिएशन मिरेकल का टारगेट होता भी यही है, क्योंकि उससे निकलने वाली ये सारे के सारे थंडर एनर्जी थंडर सिटी की एनर्जी शील्ड को पावर देने लग जाती है। और उसके ऊपर जो डीमंस अपने पावर्स की मदद से अटैक कर रहे थे, जो प्रेशर डाल रहे थे, वो उसका भी मुकाबला करते हुए उस डीमन फील्ड के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसकी पावर्स को पीएलएस निमिता और भी ज्यादा पावर को देकर बढ़ा देता है। और इतनी ज्यादा एनर्जी को संभाल पाना डीमंस के भी बस की बात नहीं थी। इसको देखकर ग्रैंड एल्डर ये कहने लगते हैं कि यही तो हमारे थंडर सिटी के असली लॉर्ड हैं, कि इस थंडर एनर्जी की पावर इतनी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी कि वो डीमंस के द्वारा बनाए गए डेमोनिक फील्ड को भी पीछे की तरफ धकेलने लगते हैं। इसीलिए फिर डीमन शेन डीमन हाउस से ये कहता है कि हमें सारे के सारे काम छोड़कर सबसे पहले उन दोनों ही लड़कों को खत्म करना होगा, वरना इन दोनों की वजह से हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। जैसे कि फिर डीमन शेन और डीमन हाउ तुरंत ही बैटल फील्ड में एंटर कर जाते हैं। पीएलएस निमिता के अंदर छुपे हुए डेव और माइक को मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग ये कह रहे थे कि सबसे पहले हमें इनको मारकर इनके द्वारा निकलने वाले एलिमेंटल फील्ड को डिसेबल करना होगा, तभी जाकर हम लोग इन इंसानों को हरा पाएंगे और इनसे जीत पाएंगे। वो लोग ये कहते हैं कि अब चाहे हमारे सामने पीएलएस बीट की असली पावर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन हम लोग अब इन्हें मारकर ही रहेंगे। तो फिर तभी पीएलएस निमिता ये कहता है कि क्या सच में तुम हमें मार दोगे। फिर तभी रेड क्वीन यहाँ पर अपने आप को एक एनर्जी बॉल में बदल लेती है, जिसकी पावर को यूज करने वाला है पीएलएस निमिता। और वो उन दोनों ही डीमन से कहता है कि अब क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर आ ही चुके हो, तो सच बताऊं तो हमारे पास में उतनी शक्ति नहीं है कि हम किसी मून गॉड लेवल के डीमन को हरा सकें, लेकिन हमारी ये मून गॉड तुम्हें जरूर से हरा सकती है। इसीलिए फिर वो दोनों ही रेड क्वीन के द्वारा बनाई गई एनर्जी बॉल से एक मून गॉड लेवल की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और सीधे ही चले जाते हैं उन दोनों ही डीमंस का सामना करने के लिए। जैसे कि हमें यहाँ पर एक काफी शानदार पावर क्लैशिंग भी दिखाई जाती है। और उसी के साथ साथ डेव और माइक यहाँ पर रूल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को भी यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से इसके प्रेशर को संभाल पाना इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगा था। मून गॉड लेवल की स्वॉर्ड के अटैक होने की वजह से डीमन शेन और डीमन हाउ भी इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद फिर पीएलएस निमिता दोबारा से मून गॉड लेवल की स्वॉर्ड को समन करते हैं और उसके साथ में विजडम पावर और थंडर एलिमेंट को भी कंबाइन कर दिया था, जिससे कि ये अटैक होने की वजह से डीमन शेन और डीमन हाउ का डेमोनिक अवतार ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन डेव और माइक के इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज कर लेने की वजह से पीएलएस निमिता के अंदर भी काफी ज्यादा एनर्जी की कमी होने लगी थी। इसलिए फिर डेव और माइक आपस में बातें करने लगते हैं कि हमारे अंदर की एनर्जी तो खत्म हो चुकी है, हमारे लिए अभी भी काम बचा हुआ है इस डेमोनिक फील्ड को डिस्ट्रॉय करने का। पीएलएस निमिता जैसे ही दोबारा से उठने की कोशिश करता है, उसके अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से ही निमिता के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स एक्टिव होने लगते हैं। उसे खुद भी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर अचानक से इतने सारे एलिमेंट्स कहां से आने लगे। और असल में ऐसा हो रहा था थंडर सिटी के सभी लोगों को अपने अपने एलिमेंट्स को यूज करने की वजह से, क्योंकि ये लोग अपनी अपनी बॉडी के अंदर छुपे हुए एलिमेंट्स को देने लगे थे पीएलएस निमिता को, जिससे कि वो ये कहने लगता है कि मैं यहाँ पर फील कर सकता हूँ काफी सारे एलिमेंट्स को, जिसकी वजह से निमिता के अंदर की एनर्जी और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। उसे अपनी बॉडी में गोल्ड, वुड, वाटर, फायर के साथ साथ अर्थ, विंड, लाइट, डार्कनेस, स्पेस और थंडर भी महसूस होने लगे थे। और जब इतने ज्यादा एलिमेंट्स एक ही बॉडी में आ जाए तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और जब इन सभी लोगों की एनर्जी एक साथ इकट्ठा हो जाती है, फिर निमिता अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है उन्हीं डीमंस के ऊपर, जिससे कि डेमोनिक फील्ड के अंदर भी क्रैक आने लगे थे। डीमंस ये कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पर जिस हेवनली डीमन फील्ड के डिवीजन को यूज किया था, वो
वो इन सभी डीमंस की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन थी, लेकिन ये तो केवल इन एलिमेंट्स के इकट्ठा हो जाने की वजह से ही डिस्ट्रॉय होने लगती है। और अब इसके आगे की अमेजिंग फाइट हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।